अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको परेशानियों की हालत में, हम में से बहुत सारे लोग मौत की तमन्ना करते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे मौत दे दे। तो ऐसे वक्त में हमको क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वह दर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाया है, वो अदब बतलाया है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन्न अहदुकुम अल-मौत, तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, लिदुर्रिन असाबहु, मुश्किल के वक्त, फ़इन कान ला बुद्द फ़ाइला, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ ना कुछ कहना है, तो इस मौके से क्या कहना है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़लयक़ुल, तो उसको कहना चाहिए अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी उस वक्त तक बरकरार रख जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और जिस वक्त मेरी वफ़ात बेहतर हो, मेरी मौत बेहतर हो, उस वक्त मुझे वफ़ात दे दे। इस हदीस से हमको पता चला कि चूँकि रूह, जान ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह उसका मालिक है, तो एक तरफ बंदा जब मौत की तमन्ना करता है तो गोया कि वो अल्लाह ने जो उसके लिए मुक़द्दर करके रखा है उससे नाखुश है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में बहुत सारी अहादीस में और दुआओं में ये बात आई हुई है कि अदलुन फ़ी क़ज़ाउक, ऐ अल्लाह तेरा जो भी फ़ैसला मेरे सिलसिले में है वो अदल पर मबनी है। तो ये इसके ख़िलाफ़ बात है कि हम मौत की तमन्ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमको हयात देना चाहता है, लेकिन हम कहें नहीं, हमको मौत आनी चाहिए। इसी तरह दूसरी बात इसमें ये कि इंसान जब तक ज़िंदा है उस वक्त तक उसके पास मौका है नेकी कर ले, अगर पहले से नेक है तो नेकियों में इजाफा कर ले, बुरा अमल अगर उसका है तो उन बुरे अमाल से तौबा करके अपने आप को बख्शवा ले। इसी तरह इस हदीस से इस बात का भी इशारा मिलता है कि जहाँ हमारी शरीयत में मौत की तमन्ना करना भी मना है, तो हमारी शरीयत में ख़ुदकुशी का क्या हुक्म होगा। बदरजे औला ख़ुदकुशी करना यह हराम है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ख़ुदकुशी करता है जिस तरीक़े से करता है उस तरीक़े पर उसको अज़ाब होता रहेगा। किसी ने अपने आप को डुबा लिया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने धारदार चीज़ से अपने आप को कत्ल कर लिया, तो ये जो तरीक़ा उसने अपनाया है ये सारे तरीक़े अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ अपना करके उसको अज़ाब देगा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि एक आदमी को लाया गया और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी जनाजे की नमाज के लिए कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, अलबत्ता सहाबा किराम को नहीं मना किया। यानी कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि इंसान अपने हाथ से अपनी जान निकाले, और सहाबा किराम को इसलिए मना नहीं किया कि वो आदमी कुछ भी हो मुसलमान है, इस्लाम से खारिज नहीं हुआ है। तो कोई भी बड़ा आदमी जिसका असर व रसूख हो, बड़ा आलिम हो, ऐसे लोगों के जनाजे की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे इबरत और नसीहत पकड़ें और इस तरह का इक़दाम ना करें। इसी तरह से एक बात और कि बाज़ दुआओं में इस बात का तज़किरा है कि हम अल्लाह से ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह फितने से पहले हमको मौत दे दे। बाज़ दुआएं साबित हैं। तो उन दुआओं में हम अल्लाह तबारक व तआला के सपुर्द ये बात करते हैं कि अल्लाह फितने से पहले, हम खुद से नहीं कहते कि हमारे ऊपर फितना आ गया मुझे मौत दे दे, नहीं, ऐ अल्लाह तू फितने से पहले मुझे मौत दे देना, यानी अल्लाह के सपुर्द ये बात करते हैं। तो अल्लाह की जान है, उसके सपुर्द है। जब अल्लाह ये देखेगा कि मेरा बंदा इस फितने का मुतहम्मिल नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला वफ़ात दे देगा। तो इस दुआ में और इस हदीस में किसी तरह की खिलाफ बात नहीं है, बल्कि ये अदब है। इस अदब को हमको अपनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको हर हाल में सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।